तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हिंदी ग्रामर का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है कारक। कारक के बारे में आज जानेंगे कि कारक क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका परिभाषा है, वाक्य में जो शब्द यह बताता है कि काम कौन कर रहा है, किस पर हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, वही कारक होता है। उदाहरण से देखें तो राम ने आम खाया। यहाँ राम काम करने वाला है, आम जिस पर काम हुआ और खाया क्रिया। इसमें राम और आम को क्रिया से संबंध है, वही कारक कहलाता है। अब जानेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक और पांचवा है अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारकों को एक एक करके पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए पहला जानते हैं कर्ता कारक क्या होता है। तो वाक्य में काम करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में काम करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। पहचान है इसका, या इसके वाक्य में अक्सर ने शब्द आता है। उदाहरण से देखें तो राम ने खाना खाया, सीता ने किताब पढ़ी। यहाँ राम और सीता काम करने वाला है, इसलिए यह कर्ता कारक होता है। नेक्स्ट कारक है कर्म कारक। ये कर्म कारक क्या होता है, तो जिस पर काम किया जाता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका पहचान अक्सर को से आता है, या इसके वाक्य में अक्सर को आता है। उदाहरण से देखें तो राम ने सीता को फूल दिया, मैंने किताब को पढ़ा। ये देखिए यहाँ सीता और किताब पर काम हुआ, इसलिए यह कर्म कारक होता है। नेक्स्ट कारक देखते हैं, तीसरा नंबर, जिसका नाम है कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या होता है, तो जिस साधन या जिस साधन या माध्यम से काम किया जाता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसका पहचान या इसके वाक्य में अक्सर से आता है। जैसे राम चाकू से फल काटा, वह कलम से लिखा। यहाँ चाकू और कलम काम करने का साधन है, इसलिए यह कर्ण कारक कहलाता है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, तो जिसके लिए या जिससे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहलाता है। इसका वाक्य में अक्सर को के लिए आता है। उदाहरण से देखें तो राम ने सीता को फूल दे दिया, मैंने बच्चे के लिए मिठाई खरीदी। यहाँ सीता और बच्चे जिसे कुछ दिया गया, इसलिए यह संप्रदान कारक कहलाता है। नेक्स्ट कारक देखते हैं 5वां नंबर, जिसका नाम है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, तो जिससे अलग होने या दूर होने का भाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका पहचान है या इसके वाक्य में से आता है। परिभाषा से उदाहरण से देखें तो पेड़ से पत्ता गिरा, वह गांव से शहर आया। यहाँ पेड़ और गांव अलग होने का भाव है, इसलिए यह अपादान कारक होता है। नेक्स्ट कारक है 6 नंबर, जिसका नाम है संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, तो दो चीज़ों के बीच संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। इसके वाक्य में या इसका पहचान का, के, की आते हैं। उदाहरण से देखें तो राम का घर बड़ा है, सीता की किताब खो गई। यहाँ का और की संबंध दिखा रहा है, इसलिए यह संबंध कारक कहलाता है। नेक्स्ट कारक है 7 नंबर, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, तो जहाँ क्रिया होती है उस स्थान को अधिकरण कारक कहलाता है। इसका पहचान है में, पर, या इसके वाक्य में, इसके सेंटेंस में और पर आए तो जान जाइए ये अधिकरण कारक है। उदाहरण से देखें तो किताब मेज पर रखी है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ में और पर और में आया है। यहाँ मेज और मैदान स्थान है, इसलिए यह अधिकरण कारक कहलाता है। नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है, तो जब किसी को बुलाया जाए या पुकारा जाता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके साथ अरे, हे, ओ आता है। उदाहरण से देखें तो हे राम इधर आओ, या हे भगवान मेरी मदद करो।
यहाँ राम और भगवान जिन्हें बुलाया जा रहा है यह संबोधन कारक कहलाता है। अब जानेंगे कि कारक याद करने का आसान तरीका। ये देखिए, ये है कारक और ये है पहचान। कर्ता कारक को ने से पहचानेंगे, कर्म को से, कर्ण को से और संप्रदान को के लिए से और आपादान को से और संबंध को का के की से, अधिकरण को में और प से और संबोधन को अरे हे और उससे पहचानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।